खैर आज करेंगे फिलोसफी वाला पार्ट, एंशिएंट खत्म करते हैं आज, ठीक है। तो सीन क्या है यार, उस टाइम पे लोग चार, जब ये एंशिएंट इंडिया में जब लोग थे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ अराउंड 5th सेंचुरी एंड 7th सेंचुरी एडी, तो द पीपल वर क्रेव फॉर दीज 4 थिंग्स। एक इंसान की लाइफ में बस 4 एम होते थे। पहला एम क्या था उसकी लाइफ में? अर्था, इकोनॉमिक्स होना चाहिए। अर्था, कामा, धर्मा, मोक्षा। द पर्सन हैज टू फॉलो दीज थिंग। समझ आ रही है? पहली 3 थिंग्स हम डील कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्था यानी इकोनॉमिक्स, सबसे अच्छी कहां में बताई गई है? अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, रिमेंबर? उसने बड़े अच्छे से अर्थशास्त्र के बारे में बताया हुआ है कि एक बंदे को ये चीज फॉलो करनी चाहिए सो दैट ही कैन हैव गुड इकोनॉमिक्स। कामा, फिजिकल गुड्स, फॉर एग्जाम्पल कामा सूत्रा ऑफ वात्सायन, प्रॉपर एकदम हमारा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, ओके। एंड धर्मा इज धर्मशास्त्रास, धर्मासूत्रास साफ साफ दिए गए हैं। अब आता है मोक्षा, साल्वेशन, एक इंसान को मुक्ति कैसे मिले। साल्वेशन, व्हाट इज साल्वेशन? satisfaction leads to, like salvation leads to freedom from the cycle of birth and death। समझ आ रही है? ये जो बर्थ एंड डेथ को हमारे, इनफैक्ट पता है कैसी, हमारे एंशिएंट थिंकर्स ही थे, इंडिया वाले ही लोग थे ज्यादातर जो फिलॉसफी में उन्होंने इतना ज्यादा अपना दिमाग लगाया। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में इतने ज्यादा लोग थे कि जिन्होंने भैया इतना ज्यादा दिमाग लगाया, इतने तरीके निकाले साल्वेशन के। देन वी हैव 6 स्कूल ऑफ थॉट्स रिगार्डिंग साल्वेशन। ये 6 स्कूल ऑफ थॉट्स थे। फॉर एग्जाम्पल समाख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, ठीक है। दैट इज लीड्स टू साल्वेशन। तरीके बताया एक इंसान को साल्वेशन कैसे मिल सकता है, एक इंसान को क्या करना चाहिए जिससे उसको साल्वेशन मिलेगा। समझ आ रही है? वैशेषिक, ये समाख्या वाले बोले, देखो ये जो तीन है, ये जो एक ये समाख्या, अगला है वैशेषिका, और एक आएगा लोकायत, ठीक है। लोकायत फिलॉसफी, वो अलग सिस्टम है, बताएंगे इसको, ठीक है। लोकायत फिलॉसफी अलग फिलॉसफी है जो डील करेगी आपकी मटेरियलिस्टिक व्यू को। चारवाक की है, चारवाक खतरनाक बंदा था ये, बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो भाई समाख्या क्या कहता है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ नेचर। देखो क्या, इफ यू रिमेंबर इन द स्टार्टिंग व्हेन आई टोल्ड यू दैट पीपल फाउंड देयर रिलीजन इन द नेचर। इन व्हाट नेचर? इन विच दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि हाउ दिस हैपेंस, राइट। उन्होंने देखा पहाड़ कैसे बने, नहीं पता लगा, तोड़ नहीं पाए, डर गए, बोला भगवान है। नदियां हैं, उनको सोर्स दिया, पानी दिया, हेल्प करी, पूछने लगे, नदियों माता की तरह पूछने लगे। समझ आ रही है कहानी? धरती माता, अन्न उगाया, अभी तक भी लाइक अभी तक हम सॉइल पे डिपेंडेंट हैं। इनफैक्ट द गॉड ऑफ लाइक रेन, पुरांदर, इंद्र, भगवान बना दिया उसको, राइट। तो ऐसे ही लोगों ने क्या करा वर्ल्ड में, मतलब कि क्या कहते हैं, नेचर में रिलीजन को ढूंढना शुरू कर दिया। बट समाख्या सेड दैट द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ नेचर, प्रकृति से बना हुआ है, कोई भगवान ने नहीं बनाया। दे डोंट बिलीव इन गॉड। समाख्या स्कूल डोंट बिलीव इन गॉड, डोंट बिलीव इन गॉड। इनफैक्ट दिस रिजेंबल्स दिस, बताएंगे इसके बारे में। समाख्या जो है ये गॉड में बिलीव नहीं करते थे। ये कहते थे जो हमारा संसार बना है, हमारा जो वर्ल्ड बना है, ये एट द एंड नेचर ने बनाया है। और बाद में आते आते इन्होंने एक और चीज ऐड क्या कर दी, नेचर एंड स्पिरिट, प्रकृति एंड पुरुष। किसने बनाया? प्रकृति एंड पुरुष ने मिलकर बनाया हमारे वर्ल्ड को। जो भी कुछ भी काम होता है वर्ल्ड में वो नेचुरलाइज होता है, सारे प्राकृतिक के रूल से होता है, ठीक है। प्रकृति कहते हैं ना, आज के टाइम में भी नेचर लाइक रिस्टोर्स वेल्थ इटसेल्फ। ज्यादा अगर पॉल्यूशन हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, बारिश ज्यादा हो जाएगी, आधे लोग ऐसे खत्म हो जाएंगे, अपने आप बैलेंस कर लेगा। नेचर मेंटेन्स इट्स बैलेंस इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें क्या था, समाख्या वाले बोले अगर किसी इंसान को साल्वेशन चाहिए, सो दैट पर्सन शुड अटेन द नॉलेज। जैसे बुद्धा ने भी बोला था नॉलेज के लिए, तो नॉलेज लोगे तो साल्वेशन मिल जाएगा। नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम 3 पार्ट्स, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। यानी कि परसेप्शन, इन्फरेंस एंड हियरिंग से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। आफ्टर अटेनिंग दिस नॉलेज यू विल गेट द साल्वेशन। ये इनका सिस्टम था। आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब आप ये 3 चीज गेन कर लेंगे। ये 3 चीज गेन क्यों करेंगे? क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज होगी तो आप साल्वेशन मिल जाए, मोक्ष मिल जाए आपको जिंदगी से। आपको सब समझ आ जाएगा कि सीन क्या है अभी जिंदगी का सार, ठीक है। योगा वाले कहते हैं
साल्वेशन है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड में। क्या? अगर एक इंसान ने अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर लिया, अपने मैं को यानी कि अपने मन को कंट्रोल कर लिया, वो बंदा साल्वेशन पा जाएगा। आप बोला कंट्रोल कैसे करे कंसंट्रेशन को? बोला बाय टू थिंग्स, आसन एंड प्राणायाम। प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये वाली, ठीक है। एंड आसना आड़े टेढ़े हो जाते हो, ठीक है, ऐसे करके आसन वगैरह, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह। सो बाय दिस थिंग्स द पर्सन कैन अटेन द साल्वेशन। न्याय वाले कहते हैं, न्याय वाले बड़े प्यारे लोग हैं, दे बिलीव इन लॉजिक। द वर्ड जो लॉजिक फ्रेज है वो न्याय के पास है। ये किसी को आंख बंद करके नहीं मानते, दे बिलीव इन लॉजिक। बोला पहाड़ है तो उसमें धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है तो यानी उसमें आग होगी, ऐसा इन्होंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक। किसी चीज में धुआं निकल रहा है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम फायर। तो इस टाइप के लोग थे ये लोग। जहां पे लॉजिक होगा, आप हर चीज में लॉजिक लगाइए। दिस इज एट द एंड साल्वेशन। द पर्सन को अगर साल्वेशन चाहिए, दैट पर्सन शुड नॉट ब्लाइंड ट्रस्ट एनीथिंग, द पर्सन शुड फाइंड द लॉजिक बिहाइंड दैट, व्हाई इट हैपेंस, व्हाई 1 + 1 = 2, व्हाई 2 + 3 = 5। समझ आ रही है? तो काइंड ऑफ दैट थिंग। आपके आते हैं वैशेषिका वाले, जैसे इन्होंने बोला कि नेचर से बना है सारा मामला, इन्होंने बोला दे आर द फर्स्ट पीपल टू गिव द एटॉमिक थ्योरी। दे सेड दैट ऑल द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम, एटम से बना हुआ है। इनफैक्ट अगर वी कैन कंसिडर द स्टार्टिंग ऑफ फिजिक्स इज डन बाय वैशेषिका स्कूल। इंडिया में कंसिडर करें, स्टार्टिंग ऑफ फिजिक्स इज डन बाय वैशेषिका स्कूल। जब अरेबिक वर्ड्स सीख रहे थे उससे पहले इंडिया में आ चुके थे। हमारे जो इंग्लिश और ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 और 5, उन्हें अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, और अरेबिक वाले उनको हिंदी सा कहते हैं। दे लर्न फ्रॉम अस एंड फ्रॉम देम वेस्टर्नर्स लर्न फ्रॉम देम। तो वेस्टर्नर्स सेड दैट अरेबिक वर्ड्स, तो वी आर फॉलोइंग देम, वही अरेबिक वर्ड चल रहे हैं। बट अरब ने कहां से सीखा? अरब तो इंडिया से सीख के गया, हिंदी सा उसके साफ साफ बोलता है कि उनके वर्ड इज हिंदी सा वर्ड, दे आर द वर्ड लर्न बाय अस। सो ये जो चीजें, एटॉमिक थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट पहले ही आ चुका था। महारसी कनट पदार्थ, रिमेंबर, ऐसा कुछ साइंस में पढ़ा होगा 9th क्लास में, एटम्स एंड इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दीज पीपल आर देयर। अगला क्या है? मीमांसा। मीमांसा बिलीव इन वेदास। ये कहते हैं सेक्रीफाइस होने चाहिए, सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स होने चाहिए। वेदास आर द एटर्नल ट्रुथ। वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है, यू शुड फॉलो वेद्स, ठीक है। वेद की लेजिटिमेसी को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या करा? रीजनिंग फाइंड करना शुरू कर दिया। वेद सही है क्योंकि फाइंड करना शुरू कर दिया कि वेद को सपोर्ट करने के लिए। वेद हमारे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है इंडिया के, ओल्डेस्ट रिटन टेक्स्ट आर वेदास, है ना। वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, they are the oldest written material that we are having. In fact, government of India took many things from Veds and Upanishad. Remember Gayatri mantra and this thing Gayatri mantra is in third mandal. Okay, तो यही कहानी है। सत्यमेव जयते लिया है हमने मुंडका उपनिषद से, ठीक है। और छंदोग्य उपनिषद से क्या लिया है? तमसोमा ज्योतिर्गमय, रिमेंबर। सो ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं से ली है। So this is all because of this Mimamsa, because they believe in Veds. Vedanta is different. Vedanta is like end of Vedas. They believe in life after death. Vedanta people believe in karma. They believe in karma. बोला आज आपके सपोज एक बंदा है, ठीक है, उसका सपोज बाय चांस एक्सीडेंट हो गया, बोला मेरी किस्मत खराब थी, सही चला, किस्मत खराब थी, लाइक बोला उस पे उसका वश नहीं है। उसने ट्राई करा कि वो फुटपाथ पे चला, सब कुछ बढ़िया कर, लेकिन ट्रक आया मार के चला गया, उसकी गलती थी, राइट। ही वाज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। तो वेदांता वाले लोग कहते हैं कि भाई लाइफ में जो भी कुछ होता है, कुछ चीजों पे एंड मोस्ट ऑफ द चीजों पे आपका वश नहीं होता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कर्मा दैट यू हैव डन इन योर प्रीवियस बर्थ, जिसका तुम्हें पता भी नहीं है जो तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, बिकॉज यू आर गेटिंग द लेसन्स ऑफ दैट लाइफ इन दिस लाइफ, रिजल्ट ऑफ दैट, वो प्रसाद मिल रहा था उस वाले जन्म का। समझ आ रही है? इसमें दो लोग थे, शंकरा एंड रामानुजा। दे वर द पीपल इन वेदांता फिलॉसफी। सो ये 6 हैं,
समझ आया? समाख्या हो गया, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, इनके बारे में हल्का हल्का इतना ही पूछता है। ठीक है, अगला एक बंदा आया, मतलब मेटेरियलिस्टिक व्यू, कि जिसने स्पिरिचुअलिज्म की बात नहीं करी, मेटेरियलिस्टिक व्यू की बात करी, आज के प्रेजेंट में की बात करी। वो तीन थे, मैंने बताया, एक तो समाख्या, नेचर एंड आत्मा एट द एंड। ठीक है, वैशेषिका वाले बोले एटम, ये लोकायत वाला बोला, लोकायत वाला साफ साफ बोला मैं भगवान को नहीं मानता, मैं सिर्फ उसी को मानता हूं जिससे मैं सेंस कर सकता हूं। चारवाक बोला, ये चारवाक इज फेमस फॉर दिस फिलॉसफी। चारवाक की फिलॉसफी है फिलॉसफी ऑफ कॉमन पीपल, लोकायत। लोकायत समझ आ रही है? कॉमन पीपल की फिलॉसफी है। इनफैक्ट ब्राह्मण इनसे चिड़े भी थे उस टाइम पे, लेकिन एट द एंड ही फॉलोड दिस। बोला आई कैन नॉट ब्लाइंड ट्रस्ट एनीथिंग, I just feel on, I just believe in those things from whom I can feel. I do not see the God, I do not feel the God, so I will not believe in God. I only believe in sufferings and everything of the present. Present के बारे में बात करूंगा। इसका सेंटर ऑफ साल्वेशन एक ही था, इंसान। इन्होंने मैन बोला था भाई, ठीक है इनके वर्ड है। तो इनका सेंटर ऑफ साल्वेशन इज मैन, इंसान। बोला कोई भगवान नहीं है, इंसान ही है। इंसान को अपने रिस्पेक्ट में सोचना चाहिए, अपने ही बारे में करना चाहिए, घुमा फिरा के इंसान। ठीक है, ये नहीं कि तंग है कि भाई अगले जन्म में क्या होगा, पिछले जन्म में क्या थे। अरे बिलीव इन प्रेजेंट यार, वर्क इन प्रेजेंट। व्हाई यू आर थिंकिंग फॉर लाइक लाइफ आफ्टर दैट एंड लाइफ बिफोर डेथ, लाइक बर्थ। सो दिस इज द थिंग, समझ आ रही है? सो लिख लो इसको हल्का सा। न्याय, लॉजिक एंड, इन्होंने बोला देखो, इन्होंने लॉजिक दिया कि लॉजिक फाइंड करो, किसी भी चीज को ना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। बोला कि इन्होंने बोला रिवर है, ठीक है, इनको माता बोला, तो फाइंड द लॉजिक बिहाइंड दैट, फाइंड द लॉजिक बिहाइंड दैट, ऐसा करके रिस्पेक्ट देने का तरीका है। हाँ, लॉजिक फाइंड करने के लिए बोला कि कोई भी चीज है उसका लॉजिक फाइंड करो, क्यों है वो। ठीक है, लिखो फिलॉसफी, डेवलपमेंट इन फिलॉसफी। बाद में चली थी कि मतलब साथ साथ जैसे ही वर्ना डिवाइडेड सिस्टम बैठ गया था, जैसे ही स्टेट बन गया था, तो लोगों ने एक इंसान के गोल्स बताए। बोले एक इंसान के 4 गोल होने चाहिए, वो ये है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, मौर्य टाइम, रिमेंबर। सो ये 4 गोल होने चाहिए। उसको धर्म फॉलो करना चाहिए, धर्म का है धर्म सूत्रास में। उसको कामा के लिए लाइक अच्छा एस्पायर करना चाहिए, अर्थ के लिए एस्पायर करना चाहिए, पैसा आने चाहिए, और उसको लास्ट में मोक्ष, ठीक है, मोक्ष मिलना चाहिए उसको लाइफ में। मोक्ष इज बेसिकली बर्थ एंड डेथ से आजादी। अ पर्सन शुड स्ट्राइव फॉर 4 गोल्स। नंबर 1, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दैट इज अर्था। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दैट इज अर्था। इसमें लिख लो, द अर्थशास्त्र इज रिटन बाय कौटिल्य। द अर्थशास्त्र इज रिटन बाय कौटिल्य। सोना नहीं है जाके, समझ आ रही है? ये तो आती रहेगी। सेकेंड, रेगुलेशन ऑफ सोशल ऑर्डर। रेगुलेशन ऑफ सेकेंड पॉइंट, धर्मा। रेगुलेशन ऑफ सोशल ऑर्डर, दैट इज धर्मा। ठीक है। थर्ड, फिजिकल प्लेजर और कामा। इसमें एक बुक है कामा सूत्र बाय वात्स्यायन, ठीक है। फोर्थ, साल्वेशन, मोक्ष, वात्स्यायन। फोर्थ इज साल्वेशन और मोक्ष। देखो, इन फील्ड ऑफ फिलॉसफी, अलग से लिखो, अलग से पैराग्राफ चेंज। इन द फील्ड ऑफ फिलॉसफी we have 6 schools at the time of beginning of Christian era. At the beginning of Christian era. Number 1, समाख्या। समाख्या के बारे में लिखेंगे, लिखो, they said that the world owes its creation, the world owes, O-W-E-S, owes its creation and evolution
The world owes its creation and evolution to nature, that is Prakriti, and Purush, that is soul, Atma. Then to God. Then to God. क्या देन? देन टू गॉड, मतलब गॉड से, गॉड ने नहीं बनाई है, इन दोनों ने मिलकर बनाई है. ठीक है. दे डोंट बिलीव इन गॉड, भैया एक मिनट, प्रकृति एंड पुरुष, दैट इज आत्मा, सोल. दे डू नॉट बिलीव इन गॉड. They said that salvation can be attained through acquiring knowledge. They said that salvation can be attained through acquiring of real knowledge, सही knowledge. Knowledge तो बहुतों को है, पता नहीं क्या क्या जानते हैं. ठीक है, real knowledge. And knowledge can be attained by perception, inference and hearing. ठीक है. इनका फेमस ऋषि कौन थे? फेमस फिलोसफर वॉज कपिला ऋषि. इन्फ्लुएंस के बाद क्या तो भैया लिसनिंग. हियरिंग बोलो. हाँ, हियरिंग लिख लो. ठीक है. योगा लिखो अगला, योगा. नेक्स्ट वन इज योगा. कपिला बस, फिलोसफर. लिखो कि द योगा स्कूल said that the person can attain salvation through meditation and physical application. Through meditation and physical application. Physical application. Practice of control over pleasure. Practice of control over pleasure, senses and bodily organs. over Pleasure, senses and bodily organs is central to the system. Okay. They recommended to perform asana and pranayam to achieve concentration. Okay. अगला है न्याय, NYAYA, न्याय. It is also called the school of analysis. And was developed as system of logic. Salvation can be achieved by acquiring knowledge. With great stress on logic. And reasoning. Okay. Next is Vaisheshika. Great stress on Logic and analysis. मतलब reasoning. Vaisheshika. This school propounded the atomic theory. this school Propounded the atomic theory. That is, they said that all the things is made up of matter, मतलब atom. All the thing is made up of atom.
Therefore, वैशेषिका mark the beginning of physics in India. मीमांसा, MIMAM, मीमांसा, मीमांसा होगा मीमांसा होगा मीमांसा, मीमांसा ना नहीं होता, ठीक है, माँ होता है, नाम सुना किसी किसी का होता है माँ, मीमांसा लिखो, लिख लिया। मीमांसा मीन्स आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इन किसके लिए? वैदिक रिचुअल्स के लिए। आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, बट दीज आर यूज्ड टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन, फॉर द वैदिक रिचुअल्स। और इन्होंने बोला कि सॉल्वेशन तभी मिलेगा जब वैदिक रिचुअल्स बड़ी एकदम एग्जैक्टनेस के साथ खत्म होंगे। तभी इन्होंने एक ग्रामर बनाई मस्त, जो मंत्र ठीक तरीके से बोले, कहते हैं ना इस मंत्र का उच्चारण बड़ा सही होना चाहिए, इस टाइम में आप ना आंख खोलोगे ना कुछ भी नहीं, ऐसा होना चाहिए, हल्का सा भी गलत नहीं। सुना होगा हल्का सा, कभी पंडित जी के पास जाना बताते हैं, ऐसे कुछ मंत्र होते हैं उनको हल्का गलत बोलते तो फिर वो ऑपोजिट असर करते हैं, तो ऐसा ये लोग मानते थे। अब ऑब्वियस है नॉर्मल इंसान तो बोल नहीं पाएगा, राइट, तो वो क्या करेगा, यजमान होगा, याचना करवाएगा, और याजन साहब जो एट द एंड जो करवाएंगे, जो यज्ञ करवाएंगे, यज्ञ कौन करेगा, पंडित जी, और पंडित जी को मिलेंगे उसके बदले पैसे, जमीन, अगर पैसे नहीं है तो, ठीक है। इन ऑर्डर टू अटेन साल्वेशन, The Mimamsa strongly recommended the performance of Vedic sacrifices. The performance of Vedic sacrifices. They consider Vedas contain the eternal truth. They consider that Vedas contains the eternal truth. ठीक है, ये है भाई। थ्रू मीमांसा ब्राह्मणास मेंटेन देयर रिचुअल अथॉरिटी, है ना। थ्रू मीमांसा द ब्राह्मणास मेंटेन देयर रिचुअल अथॉरिटी। अब वेदांता लिखो, वेदांता मीन्स एंड ऑफ वेदा। दे हैव वेदांता फिलॉसफी में ब्रह्मा को फोकस किया गया। सर एक ही बंदा है ब्रह्मा, गॉड, बेसिकली गॉड को आत्मा से मिक्स करा गया, ठीक है। आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्मा, ब्रह्मा इज इक्वल टू गॉड, एंड जो भी हो रहा है आपके वश में नहीं है, आपके कर्मा, ठीक है, कर्मा, इसे साइकिल ऑफ कर्मा, लाइक थ्योरी ऑफ कर्मा। देयर आर 3 बंदे हैं इसमें, बद्रयान। देयर आर थ्री philosopher in this school. Number 1 is Badrayana, Badrayana, Badrayana. Number 2 Shankara, Ramanuja, अगला है रामानुजा, ठीक है। शंकरा कंसिडर्स ब्रह्मा टू बी विदाउट एट्रीब्यूट्स, उसको कोई एट्रीब्यूट नहीं है। Shankara considers Brahma to be without attributes, but Ramanuja considers that Brahma has attributes. शंकरा क्या सोचते थे, नॉलेज से साल्वेशन मिलेगा, ठीक है, और रामानुजा क्या सोचते थे, डिवोशन से साल्वेशन मिलेगा, भक्ति से साल्वेशन मिलेगा, ठीक है, फेथ से। देखो शंकरा believe in knowledge to attain salvation, and Ramanuja road to salvation. Ramanuja's
road to salvation lies in practicing devotion and loving faith. According to this philosophy, Devotion and loving faith. According to this philosophy, Brahma is the only truth. भगवान ही, जैसे ना आर्मी स्कूल का जो लोगो पे लिखा होता है ट्रुथ इज गॉड, तो ब्रह्मा इज द ओनली ट्रुथ. एवरीथिंग एल्स इज माया, एवरीथिंग एल्स इज इल्यूजन और माया. ठीक है. लेटर द थ्योरी ऑफ कर्मा वॉज लिंक्ड टू वेदांता फिलॉसफी. लेटर द थ्योरी ऑफ कर्मा was linked to Vedanta philosophy. Theory of karma was linked to Vedanta philosophy. समझ आ गई? अब हेडिंग डालो मेटेरियलिस्टिक व्यू. हेडिंग क्या अगली? मेटेरियलिस्टिक व्यू. ये 6 के 6 स्कूल हो गए. नेक्स्ट इज मेटेरियलिस्टिक व्यू. जो मटेरियलिस्टिक व्यू पे भरोसा रखते थे, स्पिरिचुअल वाले पे, भगवान पे इतना नहीं मानते थे. लिखो देयर आर 3 स्कूल्स ऑफ मटेरियलिस्टिक व्यू. नंबर 1 इज बताया हुआ पहले समाख्या. नंबर 2 वैशेषिका. नंबर 1 समाख्या, नंबर 2 वैशेषिका. एक और है आजीविका. आजीविका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म में एक ग्रुप था आजीविका नाम का. आजीविका, AJIVIK, आजीविका. ये थर्ड है. एंड नंबर 4 इज लोकायत और बाय चारवाक. लाइक नंबर 4 इज चारवाक. लिख लो चारवाक, बंदे का नाम ही लिखो सीधा. चारवाक स्कूल. चारवाक फिलॉसफी इज कॉल्ड लोकायत. Charvak philosophy is called Lokayat, which means ideas drive from common people. Charvak denied existence of God. He accepted the existence of only those things which can be experienced by human senses and organs. समझा? चारवाक ने बोला ये जो ब्राह्मण्स हैं इन्होंने रिचुअल बनाए इसलिए हैं ताकि लोग इनको गिफ्ट दे सकें. सबको जो हम क्लियर बोले जो से लगा ब्राह्मण चिढ़ गए. ओके, तो इसकी फिलॉसफी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया. बट अकेला बंदा था. क्या होता है ना, जब इंसान के लाइक माइंड में डीप फेथ होता है तो हटाना बड़ा मुश्किल होता है. वो बस कर रहा होता है. समझ आ रही है? लाइक वो डीप फेथ अभी तो ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म ये एक्चुअली जो डेवलप हुआ अपना एंशिएंट से अब तक. वर्ण सिस्टम कलयुग आएगा या नहीं, कब आएगा? जब वर्ण सिस्टम खत्म हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज इट फॉर लाइक फिलॉसफी वाला पार्ट. कुछ Materialistic view से क्या समझते हैं? मतलब क्या? जो स्पिरिचुअल में लाइक स्पिरिचुअलिटी में, डिवाइन एजेंसी में, भगवान में भरोसा नहीं रखते हैं. ठीक है. ऐसे तो फिर ये न्याय और योगा ये भी तो नहीं रखते थे. ये लोग, ये जो योगा कहना कि दे आर लाइक इनको सॉल्वेशन का था, स्पिरिचुअली वाली चीज है. योगा में है भी स्पिरिचुअलिटी. समाख्या में क्या बताओ? समाख्या में जो आत्मा वाला सीन ये बाद में आया. इन स्टार्टिंग दे डू नॉट बिलीव इन गॉड. प्रकृति था बस. बट बाद में हल्का सा मेटरलिस्टिक से इनका स्पिरिचुअलिज्म हुआ. जहां पे आत्मा जैसी चीज आएगी वहां पे स्पिरिचुअलिस्टिक हो जाएगा, मेटरलिस्टिक से हट जाएगा. समझ रहे हो? तो ये चीज है. ये जो था क्या कहते हैं इसका, वैशेषिका, एटॉमिक थ्योरी बोल दिया इसने साफ साफ, है ना. ये भी बिलीव करते थे, बस लॉजिक देते थे उस चीज को. समझ आ रही है? एनालिसिस, जैसे तुम सुनते हो कुछ संत कहते हैं हवा देखी है नहीं देखी, बट महसूस तो करते हो पवन देव है, तो ऐसा करे कुछ. समझ आ रहा है? तो हल्का सा ये. बाकी ये बंदा क्लियर था, तभी तो इसकी फेमस है लोकायत की फिलॉसफी. चारवाक
चारवाक की लोकायत वाली फिलॉसफी। ओके, तो ये एक चैप्टर है, मैंने इसमें काफ़ी फैक्ट्स हैं, इसको डील करते हैं। देखो, हम डील करेंगे कि कोई चीज़ कैसे कैसे बनी। जैसे पहला टॉपिक है रिलीजन, इसको हम देख लेते हैं, नॉर्मली ऐसे बात करते हैं। इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे अभी हम कि इंडिया में क्या क्या सीन हुआ। ठीक है, रिलीजन के बारे में बात करते हैं। रिलीजन इन्होंने क्या करा, पहले इन्होंने प्रकृति में रिलीजन ढूंढ लिया, समझ आ रही है, जो नेचर था उसको रिलीजन बना दिया, पहाड़ों को भगवान बना दिया, नदियों को भगवान बना दिया, है ना, तो गंगा मैया ऐसे करके, समझ आ रही है। सो ये सब, बट फिर क्या हुआ हमारे यहाँ पे, फिर आया स्टेट सिस्टम। जब स्टेट सिस्टम बनने लग गया, अब जब कहानी कैसे शुरू होती है, वाई वर्णा सिस्टम डेवलप, तो आज रियलिटी बताते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया का बहुत प्यारा लॉजिक है, जो काम रोम और इजिप्ट में लॉ के दम पे करवाया, डंडे के दम पे करवाया, हमारे यहाँ पे उसको भगवान के दम पे करवा दिया। ठीक है, हमारे यहाँ स्लेव्स नहीं होते थे, हमारे यहाँ शूद्रास होते थे, विच लेटर बिकम्स एग्रीकल्चरल लेबर्स। जब वो आपका ह्यून सेंग आया था, उसने बोला था कि शूद्रास मैंने नहीं देखे, मैंने एग्रीकल्चरल लेबर्स देखे। हुआ क्या, जब स्टेट बना, स्टेट कैसे बनता है, व्हाट आर द रीजन टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, मगध एम्पायर बनने का मेन कारण क्या था, यस, एग्रीकल्चर ज्यादा थी। इससे क्या हुआ, इससे वहाँ पे मतलब लोग आके बसे, हाँ, आयरन इम्प्लीमेंट्स वगैरह मिले तो आयरन इम्प्लीमेंट्स हुआ तो उसको काट दिया, जंगल कट दिया एकदम फर्टाइल, फिर ट्रेड हुई, सोना आया, उससे फसल होगी। फसल होगी तो इतनी ज्यादा होगी, फसल तो न्यूलिथिक में भी थी, उससे वो support बट वो इतनी ज्यादा थी अपनी आर्मी कि जो नॉन प्रोड्यूसिंग फंक्शन वाले लोग हैं उनको भी सपोर्ट कर सकती थी, नॉट इवन देम, ये इतना कर सकती थी कि एक बंदा आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी बना सके। अब स्टैंडिंग आर्मी है, सब कुछ है, नॉन प्रोड्यूसिंग फंक्शन वाले लोग भी हैं, अब उनको चलाने के लिए भैया खेती तो चाहिए। अब खेती करने वालों के लिए भैया हमारे यहाँ पे जो वर्णा सिस्टम बनाया गया, ध्यान से देखना, वर्णा सिस्टम जो है इसमें देखो ध्यान से, पहले कौन थे, ब्राह्मण्स, दूसरे पे क्षत्रियास, तीसरे पे वैश्यास और चौथे पे शूद्रास। ये दोनों जीते थे इसके बल पे, है ना, हाँ भैया, समझ आ रही है, ये दोनों जीते थे और एक क्या, और ये तीनों एक कैटेगरी में थे, रिमेंबर। जनेऊ वाली, अगर देखा जाए ओनली प्रोड्यूसिंग फंक्शन करने वाले लोग कौन थे एट द एंड, वेश्यास, These are the only people who are doing producing function. अब ऐसा क्या करा जाए जिससे कि ये मान जाए कि डंडे के दम पे हर कोई नहीं मान सकता है, इतना नहीं मान सकता कोई भी। और इसका रीजन भी था कि बाद में दिक्कत कलयुग वाली स्टेज आ गई थी। कलयुग, काल भैरव कल करवाया था, काल भैरव क्या थे, एट द एंड दे जस्ट अवॉइडेड द ब्रह्मदेव राइट्स ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है, उन्होंने बुद्धिज्म को पेट्राइज किया। इनफैक्ट क्या हुआ, तो वही वाली बात है, जब ब्राह्मण्स ने दिमाग लगाया ऐसा क्या करा जाए कि सारे के सारे लोग टैक्स दें, इन्होंने वर्णा सिस्टम बनाया। वर्णा सिस्टम में सबसे प्यारी बात क्या थी, इन्होंने सारे प्रिविलेजेस अपने लिए ले लिए थे। तुमने दोस्तों ब्राह्मण्स को मारना नहीं चाहिए, पाँव लगे तो उसे टच कर लेना चाहिए, अरे ये सब बनाया हुआ है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी ठीक है, इम्यूनिटी है, दिस इज इम्यूनिटी। क्षत्रियस, फाइटर्स, ब्राह्मण्स ने सीधा थोप दिया कि भाई तुम लड़ाई करोगे, कोई डंडा में जरूरत ही नहीं है, हम तो भैया पवित्र लोग हैं, वी आर मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, हम ही कांटेक्ट करवाएंगे। पढ़ने का अधिकार खुद के लिए, प्रीस्ट वाले फंक्शन हम ही करेंगे, है ना। आज भी होता ना साल कि पंडित जी के बिना पूजा सफल नहीं होती, ये वही है वर्णा सिस्टम, पंडित जी को दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। ओके, दिस इज ऑल डेवलप एट दिस स्टेज। टुडे फॉलो, यू फॉलो दिस टाइम ऑल्सो। इनफैक्ट यार, तुम एक रियलिटी बताता हूँ तुमको, जो पंडित जी होते हैं, जब पंडित जी लोग आज के टाइम में भी शादी वगैरह में कोई भी रिचुअल हो, लेडी पंडित बहुत कम मिलती है, बहुत कम होती तो है, आज के टाइम में हो रही है लेकिन बहुत कम मिल रही है वो। तो आई जस्ट वांट कि जब भी तुम्हारा कुछ बढ़िया कार्यक्रम हो, हवन हो, नौकरी लगे हवन हवन करो, तो भाई ट्राई टू फाइंड सम लेडी पंडित, प्लीज चेंज समथिंग, चेंज करो। क्योंकि ऐसा मामला बनाया हुआ है, बिकॉज द लेडीज हैव पीरियड्स काइंड ऑफ थिंग, तो पवित्र नहीं माना जाता इस चीज को कि ये पूजा नहीं कर सकती। इनफैक्ट ऐसे रिचुअल्स भी बनाए गए कि ड्यूरिंग दैट क्या बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुएशन टाइम, उस टाइम लड़कियां पूजा नहीं करेंगी, उसके आसपास नहीं भटकेंगी पूजा के मंडल के सामने। ये सब सिस्टम बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मामला ये है।
गुप्ता टाइम में लड़कियों की दिक्कत क्यों बढ़ी, खासकर अपर क्लास लड़कियों की, कि प्रॉपर्टी बढ़ गई, प्रॉपर्टी बढ़ गई, लैंड ग्रांट्स आने लग गए। तो ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि आधा जेंडर ही खत्म कर दिया जाए। तो बोला औरतों को पेट्रियार्कल सेटअप है, दे कैन नॉट बी पेट्रियार्कल, द अथॉरिटी ऑफ द लाइक वेल्थ गोज ओनली टू द मेल हेयर्स, राइट। ये सिस्टम बनाया, कोई कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब समथिंग ये पत्थर की लकीर है, दिस इज मेड एट दैट टाइम, फॉलोड टिल दिस टाइम नाउ, ओके। तो जो बेसिकली देखो रोम में क्या हुआ, उन्होंने लॉ बनाए कि ये बंदे अपना टैक्स देंगे, ये बंदे ये करेंगे। हमारे ब्राह्मणों ने वर्णा सिस्टम बनाया और बोला, इसको सैंक्शन किसका था, एक तो किंग का था, किंग इज धर्मा प्रवर्तक का प्रवक्ता है ना, जो धर्म का ख्याल रखेगा, ही इट इज धर्म, इट इज धर्म, ये है धर्म एट द एंड। और इसको अगर इसको इसको कहने वाला कौन है, एक थ्योरी बनाई वही कि पुरुष के आत्मा के मुंह से या माउथ से निकले, सर से निकले ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास और पांव से शूद्रास। एक डिवाइन अथॉरिटी दी गई, डिवाइन सैंक्शन दिया गया इस लॉ को। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, जो काम कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम ये वो काम ये करता था, है ना। आज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना कि भाई कितना टैक्स किसको जाएगा, जीएसटी वगैरह, ऑल दीज थिंग्स, ये काम पहले इसमें लिखा हुआ था। सो दैट इज हाउ इट डेवलप्स। जब लोग वैदिक सेक्रीफाइसेस से गुस्सा होने लगे, डरने लगे, देन इन्वेंटेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। कमाल की बात, इस चीज में भी इन लोगों में बड़ी टक्कर होती थी। क्यों? ये बेचारे बोलते लड़ते हमें, तलवार हमने चलाई, सब कुछ हमने करा, और फ्री का तुम ले जाते हो, और हमसे ज्यादा लड़ने हम जाते हैं और तुम्हारी इज्जत तुम्हारी ज्यादा है। समझ आ रही है? सबसे ऊपर तो नंबर 1 पे तो ये इन्होंने अपने आप को डाला ना। तो ऐसा क्यों? तो आपस में भिड़ते थे, कभी कभी बहुत बार केस हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय भिड़ गए आपस में अथॉरिटी के लिए, लेकिन ये लोग कॉपरेट कर जाते थे जब बात इन लोगों के लिए आती थी। यही रीजन था इनके लड़ने भिड़ने का कि क्षत्रिय ही थे गौतम बुद्धा भी, और क्षत्रिय ही थे महावीर भी। दे आर बोथ बिलोंग्स फ्रॉम द क्षत्रिय क्लैन। वन ऑफ द रीजन कि ऐसा क्या चक्कर है, चल क्या रहा है भाई। सो दिस इज द थिंग। समझ आ रही है? हाउ दिस वर्णा सिस्टम डेवलप्ड, हाउ द रिलीजन काइंड ऑफ दैट थिंग डेवलप। आ रही हो समझ में? तो लिख लो, फिर हल्का सा लिखो। लिखवाने वाला है नहीं वैसे कुछ, बस समझाने वाला था, है ना, समझाने वाला था, इसमें लिखवाने वाला बता, ये फिलॉसफी वाला लिखवा दिया है। क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी लिखो, क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी हेडिंग डालो, इंडिया के रिस्पेक्ट में लिखवा रहा हूं, क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया में दो चीज बड़ी कमाल की थी। इंडिया इनकी क्राफ्ट्स, व्हाट इज क्राफ्ट, व्हाट डू यू मीन बाय क्राफ्ट? हैंडमेड चीजें। इंडिया में जो पहली चीज कमाल की थी, आर्ट ऑफ कलरिंग। इंडिया गेव ब्लू कलर टू द वर्ल्ड, वी गेव द कलर ब्लू। ठीक है, पहली चीज। हम डाई बहुत अच्छी करते थे, हम डाई इतनी प्यारी करते थे कि जो आज अजंता केव्स हैं इन महाराष्ट्र इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहां पे आज भी वो कलर इतने प्यारे हैं कि एकदम लाइव दिखते हैं। समझ आ रही है? कलर है अभी भी उस केव में, कब के भाई साहब इतने पुराने हैं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट वी आर हैविंग द बिकॉज ऑफ कलरिंग। लिख लो, इंडिया वॉज known for dyeing and its colors. India gave blue color to the world. ब्लू कलर का इन्वेंशन कहां हुआ? भारत में। अगला एग्जाम्पल क्या था? इंडिया ने वर्ल्ड को आर्ट ऑफ मेकिंग स्टील दी। स्टील पहली बार इंडिया में बनी, स्टील। ठीक है, स्टील इज बेसिकली हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन में कार्बन मिलाते जाओ तो स्टील बनती है। ठीक है, छोटा छोटा कार्बनाइजेशन ऑफ आयरन करते हैं तो स्टील बनती है। हमारी स्टील की तलवारें इतनी फेमस थी, हमारी तलवार बाहर एक्सपोर्ट होने जाती थी, कलर के साथ साथ तलवारें भी खरीदते थे लोग हमारी। ठीक है, हमारी स्टील इतनी फेमस हुई कि हमारी स्टील को अलग नाम दिया गया, वुड्स स्टील। बोलते थे वुड्स स्टील की जो स्वॉर्ड्स बनती हैं वो खतरनाक बनती है, वुड्स स्टील। लिख लो कि इंडियंस वर ग्रेट एक्सपर्ट इन art of making steel. This craft was first developed in India.
Indian steel was came to be known. Indian steel was came to be known. क्या बोला गया इंडियन स्टील को? वुड्स स्टील, WOOTZ। ठीक है। साइंस एंड मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, इससे आते हैं क्वेश्चन। और ये मतलब ये लिखवा वही रहा हूं जिससे क्वेश्चन आएंगे, बाकी तो नीचे फिलॉसफी वाला पार्ट है। साइंस एंड मैथमेटिक्स में क्या एडवांटेज क्या इंडिया ने दिया? इंडिया ने ग्रामर दी। लिखो क्यों, कैसे ग्रामर कैसे दी? क्यों, एज आई टोल्ड यू, ब्राह्मण्स वर सेड व्हाट, दैट रिचुअल्स शुड बी प्रोनाउंस्ड वेरी इन एक्यूरेट वे। इसका आ नहीं होना चाहिए, एम का आ नहीं होना चाहिए, समझ आ रही है? इस एम आर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डू की जगह डिड नहीं आएगा ऐसा करके। सो व्हाट दे डिड, दे प्रोपाउंडेड द ग्रामर लाइक पाणिनीज अष्टाध्यायी, रिमेंबर? तो लिख लो, इन आर्ट ऑफ ग्रामर the Indian focused more. For example, पाणिनीज अष्टाध्यायी, पाणिनी की कौन सी थी? अष्टाध्यायी। propounded the rules of grammar for Sanskrit. Propounded the rules for grammar for Sanskrit. In mathematics, Indians have major contribution in 3 areas. In mathematics, Indians have major contribution in 3 areas. Number 1, notation system. जैसे 1 को 1 लिखते हैं ऐसे करके, नोटिस समझ रहे हो? Like this is 1 2 3 ऐसे करके 4 5, ये इंडियंस ने दिए। एज आई टोल्ड यू, इंडियन से कौन ले गया? अरब। मिडिवल इंडिया में ले जाएंगे, सोचो। सेंचुरी पहले से इंडिया में पैदा होती थी, वो इंडिया में पहले से थी। अरब मिडिवल इंडिया में ले गए, और उनसे ले गए वेस्टर्नर्स, और इन्होंने बोला हमने बनाई है। अरे इंडिया में तो पहले से थी, जिसका तुम बोलते हो अरबिक वर्ड क्यों बोला? क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं ऐसा ही है, और दे कॉल दिस वर्ड हिंदी शाह। नोटेशन सिस्टम, ठीक है। लिख लो कि इंडियन न्यूमरल्स are called Arabic in English. Indian numerals are called Arabic in English, but Arabs called their numerals as Hindi Shah. 3 चीज लिखवा दी, ये पहली है। नंबर 2, decimal system. Indians were first to use the decimal system. दशमलव, decimal system. आर्यभट्टा was the first user. दशमलव का यूज सबसे पहले किसने किया? आर्यभट्टा ने दिया है, 0 नहीं दिया आर्यभट्टा ने। आर्यभट्टा gave decimal system. नो, 0 किसी और ने दिया है इससे ही पहले, ठीक है? बस ऐसे ही है। 0 was developed by Indians in 2nd century. 0 इंडियंस ने करा है, बट आर्यभट्टा ने नहीं करा। 2nd century BC, ठीक है? Zero was developed by इंडियंस 2nd century BC। बताओ, इतना पुराना। हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी दी है। कैसे पता लगता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री? वही एंगल्स वगैरह है ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंगल्स वगैरह होते हैं ना, रिमेंबर? ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल। कैसे पता लगता है? क्योंकि हमने देखे हवन कुंड, फायर अल्टर्स, और जो प्रॉपर तरीके से बने हुए थे, है ना, प्रॉपर तरीके से एकदम। बोला ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कहीं ना कहीं ज्योमेट्री होगी, ऐसे थोड़ी बना दे कोई भी। तो लिखो अपस्तंभा, अपस APAS, अपस्तंभा produce the practical geometry for constructions of fire altars. Apastamba produce the practical geometry for construction of the fire altars.
फॉर सेक्रीफाइसेस। उसमें इसने क्या बताया, अपस्टम्बा ने, और क्या बताया? इट डिस्क्राइब्स एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री दी थी उसमें उसने क्या क्या बताया? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। आर्यभट्टा ने एक रूल दिया, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का रूल दिया इसने, किसने? आर्यभट्टा ने। और उससे क्या पैदा हुई? हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी फिर आर्यभट्टा के नाम पे आती है। लिखो, आर्यभट्टा gave the rule to find the area of triangle which led to origin of trigonometry. Aryabhatta gave the rule to find the area of triangle which led to origin of trigonometry. Aryabhatta ने किताब लिखी। Aryabhatta wrote a famous book called, अच्छा 2 लिखी। आर्यभट्टा wrote 2 books called, एक तो आर्य भाटिया है ना, ये तो पढ़ के भी नहीं जाओगे तब भी टिक कर दोगे, हैं? दूसरी है सूर्य सिद्धांता, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सूर्य सिद्धांता। हमारे इंडिया में 2 एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्लैनेट्स को भगवान मानते थे, है ना, बृहस्पति, मंगल, राहु, केतु, फलाना डिगरा, ये सब, है ना, तो भगवान मानते थे। अब भगवान मानते थे तो हम इनकी पोजीशंस को मेजर करते थे, हम इनको लाइक मॉनिटर करते थे कि ये कहाँ पे, अच्छा ये सारे ग्रह एक साथ हैं, इस बार जो पैदा हुआ उसमें पावर होगी। 2 एस्ट्रोनॉमर थे। वी हैव 2 फेमस एस्ट्रोनॉमर्स, वन इज आर्यभट्टा, राइट डाउन, आर्यभट्टा, एंड अनदर वन इज वरमहीरा। रोमाका लिखी थी उसने। क्या? हाँ, 9 वेरी गुड, वेरी गुड। उसने रोमाका लिखी थी। वरमहीरा ने रोमाका, ओके, इसकी कोट में चाहिए। ये बताया था उसने अभी सीजी सेकंड, चंद्रगुप्त 2। वरमहीरा, वरमहीरा के बारे में लिखो, मतलब आर्यभट्टा के बारे में लिखो। पहले आर्यभट्टा ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने साफ साफ बोला कि, मैंने बताया ये लोग प्लैनेट्स को मॉनिटर करते थे, इन्होंने बोला सन स्टेशनरी है, पृथ्वी घूम रही है। जो बाद में गैलीलियो ने टेलीस्कोप में देख के बताया, वो हमारे बंदे ने पहले ही बता दिया इन 5th century AD। ही क्लियरली सेड दैट कि भाई ऐसा ऐसा मामला हुआ है। मतलब 500, जब 500 वाला जो ईयर था, और फिर कहाँ आपका गैलीलियो आया होगा टेलीस्कोप लेके। हमारे बंदे ने सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ निकाल दिया लॉजिक लगा के, विदाउट एनी एविडेंस, और वो आज भी सही माना जाता है। मतलब क्या खतरनाक दिमाग होगा उस बंदे का। ऐसी चोटी रखते थे भाई सब ये ब्राह्मण लोग उस टाइम पे, ठीक है। पंडित और ब्राह्मण डिफरेंस है। ब्राह्मण इज वर्ण, पंडित इज डिग्री। एक वेल एजुकेटेड ब्राह्मण को पंडित कहते हैं, और ब्राह्मण नहीं, एक वेल एजुकेटेड इंसान को पंडित कहा जाता है। समझ आ रहा है क्या सीन होता है? सो लिखो इसके बारे में। आर्यभट्टा ने सब कुछ बता दिया। आर्यभट्टा ने तो ये भी बता दिया कि भाई पहले मरकरी आता है, ठीक है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। सब बता दिया क्लियरली, बिना टेलीस्कोप के चल रहा है मामला। तो लिखो कि आर्यभट्टा कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ, आर्यभट्टा कैलकुलेटेड द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू बेबीलोनियन मेथड, अकॉर्डिंग टू बेबीलोनियन मेथड। बेबीलोनियन सभ्यता अराउंड पर्शियन। इसने ये भी बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों होता है। He discovered the cause of lunar and solar eclipse. He discovered the cause of lunar and solar eclipse.
ही कैलकुलेटेड द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। इनफेरेंस के वजह से सोचो, बताओ, ऐसे बस एक स्पेकुलेशन करा होगा इसने, इतना होगा लगभग, और वो लगभग बड़ा इतना सटीक था कि आज भी फिट बैठता है वो। क्या भी फिर से बोलो। ही कैलकुलेटेड द circumference of earth. He pointed out that sun is stationary and earth rotates. सन स्टेशनरी है, अर्थ घूमती है, इसने बोला। कितना बड़ा मिथ चेंज किया लोगों का इसने। देखो, वर्महीरा रोट बृहत संहिता, वर्महीरा रोट बृहत संहिता। क्या लिखी वर्महीरा ने? बृहत संहिता। वर्महीरा stated that moon rotates around earth and earth rotates around sun. कितनी प्यारी बात बोली इसने। moon rotates around earth and earth rotates around sun. बिना टेलीस्कोप के चल रहा है काम भाई। देख रहे हो खतरनाक लोग। मेडिसिन हेडिंग डालो, मेडिसिन में क्या दिया इन्होंने? मेडिसिन में क्या दिया? मेडिसिन, सबसे पहले मेडिसिन में क्या आया था? अथर्ववेदा है। अथर्ववेदा में आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा के दो बंदे फेमस हैं, सुश्रुता संहिता एंड चारक संहिता। लिख लो। इन आयुर्वेदा वी हैव टू फेमस स्कॉलर्स। नंबर वन चारका के बारे में लिखेंगे। चारका नंबर वन, चारका। ही रोट चारक संहिता, जिसको इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन। चारक संहिता इज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन। आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इंडियन मेडिसिन। इट डिस्क्राइब्स, क्या लिखा है इसमें? इट डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ फीवर, लेप्रोसी, हिस्ट्रिया मतलब मिर्गी, हिस्टेरिया मिर्गी, एंड ट्यूबरक्लोसिस दौरे पड़ना। अचानक से कोई बंदा कांपने लग गया, ठीक है। लेप्रोसी, हिस्टेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। His book contains large number of plants and herbs, names from which a medicine can be made. इंडियन मेडिसिन सिस्टम किस पे बेस्ड है? इस बंदे पे, चारक संहिता पे। अगला लिखो, सुश्रुता। He wrote सुश्रुता संहिता। It describes various method of 5 मिनट वो लास्ट पेज आ गया। It describes various method of cataract, stone diseases and other ailments और बाकी etc. He mentions, सुन लो, he mentions 121 implements to be used for operation पहला इंडिया में हुआ है रे। इन्होंने बोला खान पान पे ध्यान दो और रहन सहन पे ध्यान दो। Emphasize diet and cleanliness for treatment of a disease, ठीक है। सो ये चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी एंशिएंट इंडिया मिडिवल में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा क्यों? व्हाट वाज द मेन थिंग? लैंड ग्रांट जैसी चीज आ चुकी है ना। मैंने यही बोला हुआ है ना, मिडिवल इंडिया का मेन फोकस क्या है? मिडिवल इंडिया इज मेनली बेस्ड अराउंड दिस फ्यूडल प्रैक्टिस। वसल्स, नोबल्स आएंगे सब, यही कहीं ना कहीं फ्यूडल प्रैक्टिस है हर जगह मामला।
हर्षवर्धन ने स्टार्ट कर दी है। हर्षवर्धन इज द फर्स्ट पर्सन टू ग्रांट द लैंड्स टू द ऑफिशियल्स, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स को ग्रांट करने के लिए, ठीक है। और प्रीस्ट को तो पहले से मिल रही थी धीरे धीरे करके, राइट। तो दीज आर द मेन थिंग्स टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू मिडिवल इंडिया। और क्या था, एग्रीकल्चर, ये लैंडलॉर्ड सिस्टम, ये लैंडलॉर्ड सिस्टम आ चुका है, दिस इज लैंडलॉर्ड सिस्टम, ओके। दिस इज द मेन फीचर ऑफ गोइंग फ्रॉम नॉर्मल इंडिया टू मिडिवल इंडिया। ये मेडिवल में आएगा ना, यस, मिडिवल इंडिया में आप जा रहे हैं धीरे धीरे। जमींदार वाला। यस, जमींदार, लैंडलॉर्ड आप बन गए ना जब लैंडलॉर्ड्स। सो दिस इज द केस। तो ये कहानी है।